सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। येन धौता गिरा पुंसाम् विमलैः शब्दवारिभिः तमश्चाज्ञानजं भिन्नम् तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वरुरुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनि सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। Om Shanti. Yeah, actually what happened is one of the phone line, I think exactly has some problem with it. आप सभी का प्रथमावृत्ति पाठ में स्वागत है। आज जो है प्रथमावृत्ति का जो प्रत्याहार सूत्र है, जिसको कुछ जन माहेश्वर सूत्र कहते हैं, कुछ विद्वान लोग, तो ये जो प्रत्याहार सूत्र है इसको हमने पिछले पाठ में हमने पढ़ा दिया था शुक्रवार को, और हमने कहा था कि जो है इसकी परीक्षा भी जो देना चाहे जो वो दे सकते हैं। हमारे गुरुकुल वाले को तो देना ही पड़ेगा, उसके लिए ऑप्शन नहीं है, परंतु जितने भी स्काइप पर सुनते हैं, पढ़ते हैं या कॉन्फ्रेंस कॉल से सुनते हैं, उनके लिए ऑप्शनल है। यदि आप देना चाहेंगे, यदि अपनी योग्यता को बढ़ाना चाहेंगे, क्योंकि परीक्षा जब व्यक्ति के मस्तिष्क में जब कि मुझे परीक्षा देनी है, परीक्षा आ जाती है तो व्यक्ति तैयारी करता है। हालांकि ये परीक्षा कोई ऐसी परीक्षा नहीं है कि जो है कोई कंपटीशन की बात है या इस तरीके की बात है। परीक्षा का मतलब ये होता है कि भाई आपके अंदर कितनी योग्यता हुई, उस योग्यता का ही जांच केवल मात्र है कि हमने आपको जिसके ऊपर जो परिश्रम किया, आपने कितना समझा। यदि आप परीक्षा में मतलब ये हो जाते हैं, असफल हो जाते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि फिर जो है आप पाठ में नहीं बैठ सकते या इस तरीके की बात है। तो इसीलिए जो भी यदि परीक्षा देना चाहे तो आप दे सकते हैं, आप सभी का स्वागत है। और गुरुकुल वाले को यदि परीक्षा यदि नहीं दे पाएगा तो उसको दंड मिलेगा, वो यदि नहीं उसमें पास हो पाया तो फिर उसको परीक्षा देना पड़ेगा। जब तक आप आगे नहीं उसको कर पाएंगे तो फिर हम आगे कैसे बढ़ेंगे। तो इसलिए गुरुकुल वालों के लिए अनिवार्य है। तो आइए हम जो आज प्रत्याहार का मतलब क्या है, जैसे माहेश्वर का मतलब तो बता दिया था कि महेश्वरात् आगतानि सूत्राणि इति माहेश्वराणि सूत्राणि। इसी को नागेश भट्ट ने सिद्धांत कौमुदी की व्याख्या करते हुए, लघु शब्द नुशेखर सिद्धांत कौमुदी की व्याख्या है, तो उसके ऊपर उन्होंने माहेश्वर का अर्थ किया है कि महेश्वर प्रसादात आगतानि सूत्राणि थी माहेश्वर सूत्राणि। उन्होंने प्रसाद शब्द का अध्याहार किया कि महेश्वर की कृपा से। अरे ठीक है, इस ऐसा अर्थ करने से कि महेश्वर प्रसादात आगतानि सूत्राणि, कि महेश्वर की कृपा से, महेश्वर माने परमात्मा ईश्वर, और उसकी कृपा से ये प्राप्त सूत्र है, इसलिए जो है माहेश्वर सूत्र है। तो ये इसकी यदि ऐसी व्याख्या की जाए तो ठीक है, नहीं तो यदि ऐसा किया जाए जो कि लोक में प्रसिद्ध है तो वो गलत है। तो उन्होंने ठीक लगाने की संगति लगाई है उन्होंने भट्टूजी दीक्षित की, नागेश भट्ट जी ने। अब जो है अब हम प्रत्याहार का मतलब क्या है उसको बताएंगे। उससे पहले मैं इतिहास के संबंध में बता दूं कि हमने पीछे बताया था कि अष्टाध्यायी की प्राप्ति जो है गुरु विरजानंद जी को
अष्टाध्याय की प्राप्ति गुरुवर विरजानंद जी को एक ब्राह्मण के घर में, ऋग्वेदी ब्राह्मण जो दाक्षिणात्य था, वहां से प्राप्त हुआ। ये तो पता था उनको कि जो ऋग्वेदी ब्राह्मण के घर में है, इसलिए अपने विद्यार्थी को उन्होंने आज्ञा दिया कि अष्टाध्याय का पुस्तक खोज करके लाओ। और उनके जो शिष्य हैं, बहुत ही परिश्रम करके, महान परिश्रम करके जो है अष्टाध्याय का सूत्र उपलब्ध किया उन्होंने। बहुत घोर परिश्रम करके तो अब उनको मिल गया, शुद्ध अशुद्ध जो भी है। थोड़ा सा रुक जाइए, इन्होंने कहा कि प्लीज ऐड मी, तो हमने तो ऐड तो कर लिया हुआ है उनको, कैसे हमने तो अनंत जी आचार्य जी, वो जो है प्रतीक जी कह रहे हैं कि ऐड कर लीजिए, हमने ऐड किया हुआ है, उनको तो केवल मात्र ये करना, ऐड होना है जी। वो तो मैं यहाँ से नहीं बता सकता। रुक जाइए थोड़ा सा। जुड़ गए जी। पहले से वो मैं कर दिया हुआ था, ऐड आपको कर दिया हुआ था, आपको जो है केवल वहां पर क्लिक करना था। अच्छा अच्छा अच्छा। शुरू कर दिया अनंत जी रिकॉर्ड? जी हाँ, तो मैं बतला रहा था कि स्काइप जिनका भी ये खुला हुआ है स्काइप, तो जो है आवाज आ रही है आप लोगों को? श्रवण जी आपको आवाज आ रही है? हाँ, तो ठीक है। तो मैं बता रहा था कि गुरुजी ने जब उनको आज्ञा दिया कि भाई आप जो है अष्टाध्यायी को खोज करके लाओ वहां से, तो उनको लाया। उसमें अनेक तो ऐसे पत्र थे, पन्ने थे जो कि लुप्त हो गए थे। तो गुरुजी को जो है, गुरु बिरजानंद जी को जो है अनेक दाक्षिणात्य जो ब्राह्मण थे उनसे प्रार्थना करनी पड़ी, और बड़े कष्ट से जो ये पुस्तक उनको प्राप्त हुआ। अब जो है, अब ये जो पुस्तक अष्टाध्यायी की जो पुस्तक है, ये गुरु बिरजानंद जी की पाठशाला में पढ़ाया जाने लगा। गुरु बिरजानंद जी इनको पढ़ाने लग गए, और अन्य जो दूसरे पुस्तक की भी खोज चलती रही। जो भी टूटी फूटी जो पुस्तक थी, जो भी पत्र लुप्त थे, परंतु इसको पढ़ाना शुरू किए गुरु बिरजानंद जी ने, गुरु बिरजानंद जी ने। तो और इधर में गुरु बिरजानंद जी जो है उस पुस्तक का जो फोटो कॉपी जो है, कि पुस्तक लेखक जो थे उनको 3-3, 4-4 रुपया दे करके करवा लिया था, उनके आज्ञा लेकर के। वैसे भी करवाया जा सकता था, परंतु देखिए इससे क्या झलकता है। इससे पता चलता है कि जो योगी जन जो होते हैं, छोटी छोटी बातों पर भी ध्यान रखते हैं। जब उनसे पुस्तक ले लिया गया था तो ये कर सकते थे, परंतु उनसे उन्होंने आज्ञा लिया प्रतिलिपि करने का, कि क्या मैं प्रतिलिपि इसका कर सकता हूं। तो 3-4 रुपया दे करके फिर उन्होंने प्रतिलिपि करवाई थी। वैसे भी चुपके से कर सकते थे, परंतु वो जानते थे कि एक योगी जब तक अहिंसा इत्यादि का पालन नहीं करेगा तो वह ईश्वर को प्राप्त नहीं कर सकता। वह योगी है ही नहीं जो वायलेंस करता है, वह योगी है ही नहीं जो झूठ बोलता है, वह योगी है ही नहीं जो चोरी करता है, वह योगी कभी हो ही नहीं सकता जो ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करता, वह योगी कभी हो ही नहीं सकता जिसके अंदर जो है परिग्रह करने की प्रवृत्ति हो,
वह योगी हो ही नहीं सकता जो जिसके अंदर मन इत्यादि में पवित्रता ना हो। वह योगी हो ही नहीं सकता जिसके अंदर संतोष की भावना ना हो। योग के अंग जो हैं, तो इसमें से योग दर्शन में बताया है कि सूक्ष्म से सूक्ष्म बात, यदि घर में भी आप अपने घर में कल्पना कीजिए, जिसको आप अपने पिताजी को अपने घर में मालिक बना दिया, या आप अपने पति को अपने घर में मालिक बनाए हुए हैं, या आप अपने पत्नी को अपने घर में मालिक बनाए हुए हैं, जिसको भी आपने कोई कार्यभार संभालने के लिए दिया हुआ है, और यदि कोई इस प्रकार की बात होती है कि विशेष बात होती है, तो जब तक आप जिनको आपने कार्यभार संभालने के लिए दिया, भले ही आपका ही घर क्यों ना हो, तो उनकी आज्ञा के बिना यदि आप प्रयोग कर लेते हैं तो वह चोरी है। अर्थात चोरी का मतलब ही होता है कि किसी के भी वस्तु को उनके बिना आज्ञा का लेना, या तो पहले ही आज्ञा उनसे ले लिया जाए कि वे हम इसका प्रयोग कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो कहने का अभिप्राय है कि हमें इस छोटी सी सूक्ष्म पर भी ध्यान देना चाहिए, छोटी सी छोटी बातों पर भी ध्यान देनी चाहिए कि बिना आज्ञा का गुरुकुल में आप रह रहे हैं, और गुरुकुल में गुरु जी हैं मुख्य, वहां पर महात्मा जी हैं मुख्य, वो हैं, उनकी आज्ञा के बिना यदि आप बालबोध जी, श्रवण जी या मनीष जी या कोई भी व्यक्ति यदि बिना आज्ञा के यदि आप गुरुकुल में इस तरीके का कोई प्रयोग करते हैं, या बिना आज्ञा के यदि आप कहीं पर चले जाते हैं, तो वो ठीक नहीं है, वो व्यवहार ठीक नहीं है, चोरी इत्यादि के अंदर आ जाता है। असल उनसे उनको जो है 3-4 रुपया दे करके प्रतिलिपियां करवाई उन्होंने, फोटोकॉपी करवाया, और धीरे धीरे अष्टाध्यायी के पढ़ने वाले छात्रों की संख्या बढ़ने लगी। जैसे हम आप लोग को पढ़ा रहे हैं, तो पहले तो एक थे जुड़े हुए, अनंत जी को मैं पढ़ाता था, फिर जो है और भी जुड़े, ऐसे करते करते अभी जो है आप लोग लगभग 10 से 11 छात्र हो गए हुए हैं। तो ऐसे ही धीरे 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 जो है उनकी संख्या बढ़ने लग गई, और ये अष्टाध्यायी का पाठ इतने पढ़ाए अष्टाध्यायी क्रम से, और इतने छात्र इनके पास हो गए गुरु विरजानंद जी के पास, कि इस अष्टाध्यायी के पाठ का जो शोर है ये काशी नगरी तक पहुंच गया। वहां तक इसकी आवाज पहुंची। अब जब वहां तक आवाज पहुंची, तो अब क्या किया इन लोगों ने, क्या किया? अब देखिए काशी के विद्वान लोगों ने क्या किया। जब अष्टाध्यायी की आवाज वहां तक पहुंची, वहां तक गूंजी, तो काशी के कौमुदी पढ़ने वाले जो पंडित थे, पढ़ाने वाले जो पंडित थे, अष्टाध्यायी के सूत्र पाठ का विचार करने लगे। उसके बाद गुरु विरजानंद जी जब इस तरीके का किए, और वहां तक ये बात पहुंची कि विरजानंद जो है अष्टाध्यायी तरीके से पाठ पढ़ा रहा है, क्योंकि वो काशी, भले ही वह जिस भावना से घूस लेकर के काशी वाले ने जो है गलत को भी सही ठहरा दिया था, परंतु उसी के कारण गुरु विरजानंद जी के मन में जो भावना बनी, और ऋषियों का है कि जो है ऋषियों का हृदय जो एकदम निश्चल होता है, ऋषि जो है, क्योंकि महाभाष्य इत्यादि पढ़ करके उन्होंने जो ये निर्णय किया था कि उसमें जो है अजाद्युक्ति में जो है षष्ठी तत्पुरुष समास है, सप्तमी नहीं है, परंतु काशी के तो मैं बतला रहा था कि जब अष्टाध्यायी की गूंज वहां तक गई, तो वहां के पंडित लोग जो है, काशी के पंडित लोग विचारने लग गए। अब जो है पुस्तक जो विक्रेता है वो भी जो है अष्टाध्यायी का पुस्तक छापने लग गए, क्योंकि जो है अधिक से अधिक जो है अष्टाध्यायी का प्रचार होने लग गया। और शुरू में जो है पुस्तक विक्रेता ने इस पुस्तक का मूल्य जो है उस समय 14 आना रखा था, और जब अष्टाध्यायी का प्रचलन अधिक हो गया तो उसको 14 आना से 2 आना, उस समय आना हुआ करता था, 1 पैसा, 2 पैसा, 3 पैसा, 3 आना, 4 आना, 5 आना, तो वो जो 2 पैसा में मिलने लग गया। जो 14 आना शुरू में रखा था उन्होंने कि पता नहीं छपेगा या नहीं, मतलब बिकेगा या नहीं बिकेगा, तो पुस्तक विक्रेता जब अधिक बिकने लग गया तो उस समय जो उन्होंने 2 आना उस समय कर दिया। अब जो है अष्टाध्यायी
की पुस्तक उनको मिल गई और अष्टाध्यायी का जो है उन्होंने को पढ़ा दिया। वह अथ सदनुशासन से लेकर के अ तक उन्होंने पढ़ा दिया। अब उसके पश्चात जो है अष्टाध्यायी की प्राप्ति के बाद संपूर्ण महाभाष्य की खोज प्रारंभ हो गई। और गुरुवर विरजानंद जी ने जो तो महाभाष्य जो नवाहनिक वहां पर पढ़ाया जाता था और अंगाधिकार जो किया जाता था, अंगाधिकार जो पढ़ाया जाता था, तो इसको तो उन्होंने कंठस्थ ही कर लिया हुआ था। ये दोनों उन्होंने वहां पर कंठस्थ कर लिया था, क्योंकि जो है वहां पर ये पढ़ाया जाता था। परंतु संपूर्ण महाभाष्य की प्राप्ति नहीं थी, इसलिए संपूर्ण महाभाष्य का पुस्तक प्राप्त खोजने के बाद उनको कहीं से भी जो है संपूर्ण महाभाष्य की पुस्तक मिली। और जब महाभाष्य की पुस्तक जब उनको मिल गई थी, तो उनके जो शिष्य थे, जिनका नाम, एक शिष्य का नाम था वनमाली, तो रात्रि में जो है महाभाष्य सुनकर जो 5 जो पेज जो है प्रतिदिन कंठस्थ करते। मतलब गुरु विरजानंद जी जो है क्या करते थे, वह महाभाष्य जो उनको उपलब्ध हुआ, जो खोज चल रहा था, उनको जो प्राप्त हो गया था, तो वो, क्योंकि स्वयं का तो आंख था नहीं गुरु विरजानंद जी को, वो प्रज्ञा चक्षु थे, तो वो जो अपना जो उनका शिष्य वनमाली जी था, वनमाली चौबे जी था, उनसे रात्रि में हर दिन जो है 5 पेज जो है सुनते थे। सुन करके मैंने सुनते थे और 5 पेज जो हर दिन कंठस्थ याद किया करते थे गुरु विरजानंद जी, भगवान विरजानंद जी हर दिन जो है 5 पेज याद करते थे। आप सोच सकते हैं कि कितनी बड़े बुद्धिमान थे कि 5 पेज जो है हर दिन, व्यक्ति 1 पेज करने में जो है अव्यवस्थित हो जाता है, हर दिन जो है 5 पेज वो कंठस्थ किया करते थे। और क्या करते थे फिर, प्रातः काल उनका सबसे पहला काम था कि जब छात्र उनके पाठशाला में पढ़ने के लिए आते थे, तो उन्होंने जो रात में 5 पेज पढ़ा था, याद किया हुआ था, तो वो महाभाष्य के जो 5 पेज जो है पत्र जो है अपने विद्यार्थी को पकड़ा दिया करते थे और सुनाया करते थे कि देखो मैंने याद किया है, पाठ हमारा ठीक से याद हुआ कि नहीं हुआ। और पता है आपको कि जिस समय वो पाठ याद किया करते थे और पाठ सुनाया करते थे अपने विद्यार्थी को, इसे क्या हमें सीखना चाहिए? हमें से सीखना चाहिए कि गुरु विरजानंद जी इतने बड़े विद्वान थे, उसके बाद भी आज के व्यक्ति, आज का यदि गुरु यदि किसी विद्यार्थी को पाठ सुनाए, थोड़ा अटपटा सा लगता है, वो अपने आप को समझता है कि विद्यार्थी क्या समझने लग जाएगा। परंतु धन्य है गुरु विरजानंद जी कि रात में 5 पन्ने याद किया करते थे, और वो भी चौबे जी जो है, वनमाली जी जो है, वो सुनाया करते थे, तो वो याद करते थे, कंठस्थ करते थे, और वह जो है सुबह में अपने विद्यार्थी को पाठशाला में सुनाया करते थे। तो उससे हमें ये सीखना चाहिए कि विद्या हमें अपने विद्यार्थी हो, चाहे अपने से छोटा हो, चाहे अपने से बड़े हो, यदि हमें पाठ सुनाने की बात हो, चाहे वह पाठ माने सीखने की बात हो, हमें उससे शर्म नहीं करना चाहिए। एक तो ये हमें इससे सीखें। और दूसरी बात, जिस समय पाठ याद करते थे उस समय वह 81 ईयर्स के थे। उनकी आयु 81 वर्ष की थी जिस समय वह महाभाष्य याद करते थे। तो ये जो उनकी आयु थी, वे अपनी ये आयु जो है, ये आयु ही इस आर्ष शिक्षा युग का जो है, आर्ष शिक्षा युग का जो है आरंभ होता है। और दंडी जी कहा करते थे, क्या कहते थे, उन्होंने एक श्लोक बनाया था, तो थोड़ा जो है आप इसको मतलब जो है म्यूट कर, इसको कर लेंगे अनंत जी, वो जो राजभल्ला जी भी जुड़ना चाहते हैं। ठीक है। तो गुरु विरजानंद जी जो है महाभाष्य का 81 वर्ष के थे उस समय, जो याद करके उनको सुनाया करते थे। अर्थात इससे ये हुआ कि उन्होंने पूरे महाभाष्य को याद किया था, उनको पूरा महाभाष्य स्मरण था। इससे हमें सीखना चाहिए कि हम भी गुरुकुल वाले से मैं निवेदन करूंगा कि देखो, गुरु विरजानंद जी 81 वर्ष में जो है
क्या कहते हैं कि उन्होंने जो है महाभाष्य याद किया हुआ था। नवाहनिक तो उन्होंने काशी में ही रंगाधिकार जो है छठा अध्याय का चतुर्थ पाद और सप्तम अध्याय और अष्टम अध्याय याद किए हुए थे, और जो बच गया था वह जो है प्रथम अध्याय के दूसरे पाद से लेकर के और छठे अध्याय के तृतीय पाद तक उन्होंने पूरा याद किया। तो वो 81 वर्ष में सुनाया करते थे, और वो जो पढ़ लिया और फिर पढ़ाना जो शुरू किया, ये शिक्षा युग, आर्ष शिक्षा युग यहीं से आरंभ होता है। अब जो है दंडी जी कहा करते थे कि अष्टाध्यायी महाभाष्ये द्वे व्याकरण पुस्तके अतोन्यत पुस्तकम यत् तु तत्सर्वं धूर्त चेष्टितम। गुरु ब्रजानंद जी कहते थे कि अष्टाध्यायी और महाभाष्य दो ही ये व्याकरण के पुस्तक हैं, दो ही ये ऋषियों के पुस्तक है, दो ही व्याकरण के पुस्तक हैं। अतो अन्यत पुस्तकम यत्, इससे अष्टाध्याय और महाभाष्य से भिन्न जितने भी पुस्तक हैं वह सब धूर्तों के द्वारा बनाया हुआ है। ये धूर्तों की लीला है, इसलिए इसको हमें नहीं पढ़ना चाहिए। भाव ये निकलता है। अब जो हाँ जी, हाँ लिख लीजिए, अष्टाध्यायी महाभाष्ये, लिख लीजिए, अष्टाध्यायी महाभाष्ये द्वे व्याकरण पुस्तके, अष्टाध्यायी महाभाष्ये द्वे व्याकरण पुस्तके, लिख रहे हो, अष्टाध्यायी महाभाष्ये द्वे व्याकरण पुस्तके अतोन्यत, और पुस्तके द्वे द्वे द्वे, पुस्तक स्त्रीलिंग इसलिए द्वे हो जाएगा ना जी, अष्टाध्यायी महाभाष्य दो है ना, तो अष्टाध्यायी महाभाष्य ये प्रथमा विभक्ति द्विवचन है, जलम जले जलानी, तो भाष्यम भाष्ये भाष्यानि, तो अष्टाध्यायी महाभाष्ये द्वे व्याकरण पुस्तके, माने अष्टाध्यायी महाभाष्य द्वे व्याकरण पुस्तके स्तः, माने अष्टाध्यायी और महाभाष्य दो ये व्याकरण के पुस्तक हैं। अतोन्यत पुस्तकम यत्, अतोन्यत पुस्तकम यत्, अतोन्यत पुस्तकम यत् तु, यत् तु, तु के बाद तु, यतोन्यत पुस्तकम यत् तु तत्सर्वं धूर्त चेष्टितम, अतोन्यत पुस्तकम यत् तु तत्सर्वं धूर्त चेष्टितम, तत्सर्वं धूर्त चेष्टितम, लिख लिए? आप लोग लिख लिए जी गुरुकुल में? बोलो, आवाज नहीं आ रही है। तत्सर्वं धूर्त चेष्टितम अतोन्यत सर्वं धूर्त चेष्टितम। एक बार लास्ट में बोल देता हूं। अष्टाध्यायी महाभाष्ये द्वे व्याकरण पुस्तके अतोन्यत पुस्तकम यत्तु तत्सर्वं धूर्त चेष्टितम। लिख लिया? क्या लिखा बोलो? वेरी नाइस। तो इसका मतलब तो बहुत ही सरल है कि अष्टाध्याय और महाभाष्य दो व्याकरण के पुस्तक हैं और इससे जितने भिन्न हैं वह सब धूर्तों की लीला है। अब आगे चलिए। अब अष्टाध्यायी का जो प्रचार है, जब गुरु बिरजानंद जी का प्रभाव काशी तक पहुंचा, जब इनका प्रभाव बढ़ा तो इनके प्रभाव से काशी में भी अष्टाध्यायी सूत्र पाठ कंठस्थ करना शुरू हुआ, कंठस्थ कराना शुरू हुआ और उस अष्टाध्यायी के आधार पर जो है कौमुदी पढ़ाना शुरू हुआ। कौमुदी पढ़ाते हुए अनुवृत्ति बताना शुरू कर दिया वहां के विद्वानों ने। आप सोच लीजिए,
कितनी बड़ी क्रांति मची कि अष्टाध्याय वहां पर भी लोगों ने कंठस्थ कराना शुरू किया और उस अष्टाध्याय के अनुवृत्ति के आधार पर कौमुदी पढ़ाना शुरू कर दिया। वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी की जो पुस्तकों में सूत्रों के जो पते हैं वो छपने लग गए, उससे पहले नहीं थे। इसलिए मैंने पहले भी बताया था, 2 बार मैं बताया कि आज वर्तमान में कौमुदी में जो सूत्रों के पते हैं कि ये सूत्र यहाँ है, ये कृपा गुरु विरजानंद की है। तो मैं सभी कौमुदी पढ़ने वाले से निवेदन करूंगा कि गुरु विरजानंद के जो उपकार हैं उसको न भूलें। कौमुदी पढ़ते हैं, पढ़ें, परंतु जब ही कौमुदी का जो पता समझें तो उसी समय गुरु विरजानंद का चित्र आ जाना चाहिए मस्तिष्क में कि गुरु विरजानंद ही महर्षि दयानंद के शिष्य जो थे, उन्हीं के कारण वहां पर के विद्वानों ने वहां पर पुस्तक में पते लिखना शुरू किया। कोई कुछ पूछना चाहता है क्या? अब आगे जो है, काशी के एक विद्वान जिसका नाम था ओरम भट्ट विश्वरूप, तो श्री ओरम भट्ट विश्वरूप जी ने वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी ग्रंथ को अष्टाध्यायी सूत्र पाठ क्रम से व्यवस्थित करके उस पर एक टीका लिखी जिसका नाम था व्याकरण दीपिका। वर्तमान समय में मिलता है कि नहीं मिलता है पता नहीं, इस पर आप ये जो हरदत्त नाम के जो एक विद्वान हुए, काशी में जाकर के, माने व्यक्ति जो हुआ, काशी में जाकर के संपूर्ण महाभाष्य पंडित बाल शास्त्री जी से, जिनका शास्त्रार्थ महर्षि दयानंद जी से हुआ था, वह उनसे पढ़ा, बाल शास्त्री जी से। और हाँ जी, हरनाम दत्त, हरनाम दत्त जो थे, जगाधरी एक कोई स्थान है उत्तर प्रदेश में या कहीं पर, जो कि वहां के निवासी थे। तो जगाधरी के निवासी जो पंडित हरनाम दत्त जी, तो काशी में जाकर के संपूर्ण महाभाष्य पंडित बाल शास्त्री जी से पढ़ते हैं वो, और मृत्यु पर्यंत तक आजीवन जो है नव व्याकरणों के अतिरिक्त जो है महाभाष्य भी जो है अपने शिष्यों को वो पढ़ाते रहे। तो इस प्रकार दंडी जी के घोर परिश्रम से, कठिन परिश्रम से, हार्ड वर्क से जो है अष्टाध्याय महाभाष्य का पठन पाठन जो है पुनः प्रचलित हुआ। 14 सितंबर 1868। थोड़ा रुक जाएंगे, फिर हमारे वो जो रिकॉर्ड हो रहा है वो कट गया है तो नहीं, जुड़ गया आचार्य जी, ठीक है, चलने दीजिए। अच्छा, जुड़ गया। अच्छा, कैसे जोड़ लिया आप? ज्वाइन द कॉल करके बटन दिख रहा था ऊपर में, उसको प्रेस करें। हाँ, बस ये ज्वाइन द कॉल, सभी से ये बोल दीजिए ज्वाइन द कॉल, बार बार बस ज्वाइन द कॉल से ही हो जाएगा। हाँ, तो मैं बता रहा था कि उनकी जो मृत्यु 90 वर्ष की अवस्था में पेट में दर्द के कारण, पेट में कोई विशेष दर्द हुआ, जिसके कारण 14 सितंबर 1868 को उन्हें नश्वर शरीर को त्याग दिया। अब जो है जिस समय उनको ये मृत्यु हुई और गुरु विरजानंद महर्षि दयानंद जी वेद का प्रचार कर रहे थे, उनको जब पता चला तो आंख मूंदते हैं और कहते ओहो, अब इस दुनिया से व्याकरण का सूर्य समाप्त हो गया। महर्षि दयानंद के मुख से ये आवाज निकली थी कि अब व्याकरण का सूर्य समाप्त हो गया। तो अब जब उनका अंतिम समय हुआ तो अंतिम समय में उनके जो शिष्य जो है वनमाली इत्यादि जो थे सब रोने लग गए, और दंडी जी ने उनसे पूछा, भाई क्यों रोते हो, तुम क्यों रो रहे हो, क्यों रोते हो? तो सभी शिष्य कहते हैं कि अब हम अष्टाध्याय कौन पढ़ाएगा, अब मैं किससे अष्टाध्याय पढ़ूंगा,
तो गुरु बिरजानंद जी क्या करते हैं, गुरु बिरजानंद जी अष्टाध्याय का पुस्तक मंगवाया उस समय मृत्यु से पहले, और उसे हाथ में दे दिया, और उसे हाथ में लेकर के कहा, देखो मैं इसमें प्रविष्ट होता हूं, जो कुछ पूछना हो तुम इससे पूछना। बोल रहे कि अब मैं मृत्यु को प्राप्त हो रहा हूं, अब मैं मरने जा रहा हूं, अब तुम्हें रोने की कोई आवश्यकता नहीं है, मैं इस अष्टाध्याय में जाकर के प्रविष्ट हो गया हूं, मैं निकलूंगा इस शरीर से और मैं अष्टाध्याय में जाकर के प्रविष्ट हो जाऊंगा, मैं इसमें प्रविष्ट होता हूं, इसमें जाकर के मैं प्रवेश करता हूं, एंटर करता हूं, जो कुछ भी तुमको पूछना है इससे पूछना, ये इससे मैं तुम्हें जवाब दे दूंगा, इससे मैं तुम्हें जवाब दूंगा। यहां पर जो है इस पर एक मुझे घटना आ रही है कि जब महर्षि दयानंद जी को, गुरुवर दयानंद जी को पढ़ा रहे थे गुरुवर बिरजानंद जी, तो क्या था ऋषियान जी के अंदर, अनेक शिष्यों में से वही एक ऐसे शिष्य थे कि दोबारा उनको जो पाठ पहले पढ़ा दिया वो पाठ दोबारा नहीं पढ़ाया करते थे। उनके साथ ये शर्त था, महर्षि दयानंद जी के साथ एक शर्त था कि जो पाठ मैं तुमको एक बार पढ़ाऊंगा दोबारा मैं उसको नहीं पढ़ाऊंगा, उनका शर्त था। और उनको मंजूर था ऋषि दयानंद जी को, उनकी बहुत ही तीव्र बुद्धि थी, और उन्होंने जो ये जो शर्त भी रखा था, तो व्यक्ति जो है शर्त भी जो है, गुरु जब शर्त विद्यार्थी से रखता है तो उसके समझ करके कि ये विद्यार्थी के अंदर एक गुण है। तो एक दिन की घटना घटी कि जो पाठ पढ़ा रहे थे महाभाष्य में, एक पाठ वो भूल गए, एक पाठ कुछ प्रमाद के कारण जैसे भी भूल गए, कंटिन्यू वहां पर बैठे रहते हैं, और बैठ करके जो तीसरी दिन जो क्या घटना घटती है, वो समाधि अवस्था में रहते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं, ये अनंत जी आप जुड़े हुए हैं जी? ठीक है। तो गुरु बिरजानंद जी जो है, गुरु महर्षि जी जो है 3 दिन तक वहां पर समाधि अवस्था लगाए हुए रहते हैं, न खाते हैं न पीते हैं, बस बैठे हुए हैं, आंख मूंद करके बैठे हुए हैं, और वो पाठ याद कर रहे हैं कि वह गुरु बिरजानंद जी ने क्या उस समय पढ़ाया था। तीसरा दिन जब होता है तो तीसरा दिन क्या होता है, आंख मूंदे हुए हैं, उस पाठ में समाधि लगाए हुए हैं, और ऐसा उनको दृश्य आता है कि लगता है कि गुरु बिरजानंद जी सामने बैठे और वही पाठ उनको पढ़ा रहे हैं, वही पाठ उनको पढ़ा रहे हैं, और तुरंत उनको जो है याद आ जाता है हुआ पाठ कि मानो गुरु बिरजानंद जी उनको वही पुनः हुआ एक ये रिपीट कर दिए, और तुरंत जो बिना खाए पिए और तुरंत उठते हैं, और उठ करके जो है गुरु बिरजानंद जी के पास जाते हैं और कहते हैं कि गुरु जी मुझे पाठ याद आ गया, मैंने पाठ याद कर लिया, और वो वहां पर जाकर मैं पाठ समझ लिया। और वहां जब इस बात को जब देखते हैं तो गुरु बिरजानंद जी के आंख से आंसू छलक आती है, खूब रोते हैं और गले लगा लेते हैं कि तू मेरा जो है पक्का शिष्य है, तू जो है कुछ समाज में कुछ करेगा, तुमसे मुझे कुछ चाहिए। और वह गले लगा लेते हैं और फिर उनको पढ़ाते हैं। एक बार ऐसी उनके जीवन में घटना आती है, ऋषिदान जी के जीवन में घटना आती है, क्योंकि वह मेडिटेशन कर रहे हैं यमुना के किनारे में, और जब मेडिटेशन कर रहे हैं तो आंख मूंदे हुए हैं, समाधि अवस्था में है, मेडिटेशन कर रहे हैं, ईश्वर उपासना कर रहे हैं। उसी समय एक महिला, श्रद्धालु महिला जो आती है और जो देखते हैं कि एकदम शांत यहाँ पर जो है ध्यानावस्थित है, और वह आकर के उनका जो है पैर छू लेते हैं। वो महिला जो है महर्षि जी का पैर ऐसे छू लेती है, वो जब ही ठंडा लगता है वह आंख खोलते माँ, और पीछे कूदक जाते हैं, पीछे चले जाते हैं, बोलते माँ तुमने ये क्या किया। और वो जो पैर छू लिया था उस महिला ने ऋषिदान जी का,
वह फिर 3 दिन तक बिना खाए पिए तपस्या करते हैं और बिना माने 3 दिन तक जो है फिर वो मतलब वहां रहते हैं। 3 दिन के बाद फिर पाठ पढ़ने के लिए जाते हैं। फिर पूछते हैं कि तुम पाठ पढ़ने के लिए क्यों नहीं आया? तो फिर वह घटना बताते हैं कि ऐसे ऐसे मेरे साथ घटना घटी और इसलिए मैं 3 दिन तक जो है वहां पर तपस्या किया, मेरे पैर को छू लिया था माता जी ने। तो फिर जो है उनको गले लगाते हैं, फिर कहते हैं कि दयानंद, वाह दयानंद। तो कहने का अभिप्राय है कि दयानंद भी ऐसे ही थे और गुरु भी ऐसे ही थे, कितने महान थे। तो गुरु विजयानंद जी कहते हैं कि मैं इस अष्टाध्याय में प्रविष्ट हो जाता हूं, मैं महाभाष्य में प्रविष्ट हो जाता हूं, जो कुछ भी पूछना होगा तुम इससे पूछना। तो अब जो है दंडी जी का जो है महर्षि गुरु विजयानंद जी का समाचार जो है उनका जो प्रिय शिष्य महर्षि दयानंद जी, स्वामी दयानंद जी को मिलता है। उस समय वह वेद प्रचार थे, शहबाजपुर में वेद प्रचार कर रहे थे। शहबाजपुर में वो जो वेद प्रचार कर रहे थे तो उन्होंने सुना और उन्होंने कहा कि आज व्याकरण का सूर्य जो है अस्त हो गया। अब जो है उत्तराधिकारी दंडी जी की जब गुरु विजयानंद जी की जब मृत्यु हो जाती है तो मृत्यु के 2 मास बाद जो है 2 मास पहले, मृत्यु से 2 मास पहले गुरु विजयानंद जी जो है अपने पुस्तक, अपने बर्तन, अपने कपड़े और उस समय उनके हाथ में जो 300 रुपया था वो 300 रुपया, इन सब का वसीयतनामा जो है अपने शिष्य एक जिसका नाम था युगल किशोर, तो युगल किशोर शास्त्री जी के नाम से लिख करके रजिस्ट्री करवा दिया था उन्होंने। और पंडित युगल किशोर जी जो है अनेक सुयोग्य शिष्यों में से एक सुयोग्य शिष्य था दंडी जी का, जो जब से वो मथुरा आए तब से लेकर के और उनकी जब तक मृत्यु हुई तब तक जो है वह अध्ययन अध्यापन वह करते रहे। अर्थात वह जब से आए और जब तक उनकी युगल किशोर शास्त्री जी की मृत्यु हुई तब तक वह जो है महाभाष्य का पठन पाठन जो है ये करते रहे। और उनके मृत्यु के बाद, गुरु विजयानंद जी के मृत्यु के बाद जो है उनके गद्दी पर जो है आजीवन जो है अष्टाध्यायी अर्थ ग्रंथ जो है पढ़ाते रहे। और उन्हीं युगल किशोर शास्त्री जी से, अब आगे जो समझना है, उन्हीं युगल किशोर शास्त्री जी से, युगल किशोर जी से जो है अष्टाध्यायी का अध्ययन ब्रह्मदत्त जिज्ञासु जी ने किया था। माने युगल किशोर शास्त्री जी गुरु विरजानंद जी के शिष्य थे और उस युगल किशोर शास्त्री जी से जो है आर्य जगत के जो उद्भट विद्वान वह जो है पंडित ब्रह्मदत्त जिज्ञासु जी जो है उनसे पढ़ा था। और दूसरा और आर्य जगत के जो उद्भट विद्वान व्याकरण शास्त्र का जो इतिहास आदि का जो लिखने वाला है लेखक, वो पंडित युधिष्ठिर मीमांसक जी जो है ब्रह्मदत्त जिज्ञासु के शिष्य थे। और उन्हीं ब्रह्मदत्त जिज्ञासु युधिष्ठिर मीमांसक जी जो ब्रह्मदत्त जिज्ञासु जी के शिष्य थे और ब्रह्मदत्त युधिष्ठिर मीमांसक जी के शिष्य जो है विजयपाल जी हुए, जो आजकल उनका शरीर समाप्त हो गया है, शांत हो गया है। तो विजयपाल जी जो है माने पाणिनीय महाविद्यालय जो बहालगढ़ पहले था अब जो है रेवली में आ गया है और रेवली में वो माने वहाँ बहालगढ़ में और रेवली में पढ़ाते रहे और अंतिम में उनकी मृत्यु अब हो गई है विजयपाल जी की। तो इस परंपरा से अष्टाध्याय की रक्षा हुई है और महर्षि दयानंद जी जो है इसका उद्धार किया इस तरीके से माने। और ये जो है इनके शिष्य ब्रह्मदत्त जिज्ञासु इत्यादि महर्षि दयानंद जी के अनुयायी हुए, शिष्य हुए। तो इस तरीके से जो है अष्टाध्याय का उद्धार हुआ है, वेदों का प्रचार प्रसार हुआ है। तो अब वैसे समय भी हो गया है और प्रत्याहार के संबंध में मैं 5 मिनट में बता दे रहा हूं कि प्रत्याहार क्या है। और ऋषि दयानंद जी का जीवनी में कुछ बता दूंगा क्योंकि ऋषि दयानंद जी का जीवनी जिसके कारण ये अध्याहार मतलब ये हुआ, तो उस ऋषि दयानंद जी का जीवनी जानना बहुत जरूरी है। तो ये मैं अगले पाठ में, कल के पाठ में मैं बताऊंगा, कल भी पाठ होगा। फिर अभी मैं प्रत्याहार के संबंध में आपको बता दूं कि प्रत्याहार क्या चीज है। बहुत ही सरल है।
देखो प्रत्याहार का दो अर्थ में प्रत्याहार बनाइएगा। प्रत्याहार में प्रति उपसर्ग पूर्वक है, प्रति उपसर्ग है, आंग उपसर्ग है, री धातु है और घई प्रत्यय है। जैसे वेद शब्द है, वेद विद धातु से घई प्रत्यय है तो वेद बना है, और वेद जैसे अधिकरण अर्थ में और करण अर्थ में हुआ तो वेद का अर्थ होता है जो ज्ञान का जो साधन है और ज्ञान का जो आधार है उसको वेद कहते हैं। वेद शब्द जो है विद धातु, विद सत्तायाम, विद ज्ञाने, विद्री लाभे, विद विचारणे, ये जो चार धातु है इससे बना है। जब वेद का अर्थ आप करते हैं, विद ज्ञाने से अर्थ करते हैं तो अर्थ हो जाता है जो ज्ञान का साधन है और ज्ञान का जो आधार है उसका नाम वेद है। विद सत्तायाम से जब वेद शब्द सिद्ध करते हैं तब अर्थ होता है, जब करण अर्थ में करेंगे तो अर्थ जाएगा जो सत्य माने ईश्वर जीव प्रकृति का नाम सत्य है, तो सत्य का के होने का जो साधन है, जो ईश्वर जीव प्रकृति के संबंध में बताता है, ईश्वर जीव प्रकृति का जो आधार है वह वेद है। जब विद्री लाभे से जब हम वेद शब्द सिद्ध करेंगे तो कर्म अर्थ में हो जाएगा कि जो क्या बोल रहे हैं कि सत्य विद्या की प्राप्ति का जो साधन है उसका नाम वेदार्थ। ईश्वर से लेकर माने प्रकृति से लेकर के परमेश्वर पर्यंत पदार्थ जो सत्य विद्या है उसके प्राप्ति का जो साधन है उसका नाम वेद है, और उसके प्राप्ति का जो आधार है उसका नाम वेद है। ऐसे ही विद विचारने सब जब वेद सब सिद्ध करेंगे तो करण में अर्थ हो जाएगा जो माने विचार सत्य विद्या, जो सत्य विद्यादि है, वेदादि माने जो सत्य विद्या है, पृथ्वी से लेकर के परमेश्वर पर्यंत जो सत्य विद्या है उस सत्य विद्या के विचार का जो साधन है और विचार का जो आधार है उसको कहते हैं वेद। ऐसे ही यहाँ पर प्रत्याहार जो शब्द है, प्रत्याहार शब्द भी जो है प्रति उपसर्ग पूर्वक आंग उपसर्ग पूर्वक री धातु से जो घई प्रत्यय हुआ है वह करण और अधिकरण अर्थ में हुआ है। वह जो है करण और अधिकरण अर्थ में हुआ है। तो जब उसका भी यही अर्थ हो जाएगा, क्या हो जाएगा कि प्रत्याहार का मतलब क्या हुआ? प्रत्याहार का मतलब हुआ जो वर्णों को संक्षेप करने का साधन है। प्रत्याहार माने संक्षेपी क्रियन्ते अनेन इति प्रत्याहार माने प्रत्याह्रियन्ते संक्षेपी क्रियन्ते अनेन इति प्रत्याहार माने प्रत्याहार उसका नाम है जिससे वर्णों को संक्षेप किया जाता है, अर्थात वर्णों को संक्षेप करने का जो साधन है उसका नाम प्रत्याहार है। आप जो है अ ई उन री ऋ के ए ओंग अयौ छय बरट लण या मंगन इत्यादि जो बनाते हैं आप, तो जैसे स्वर और व्यंजन जो वर्ण है उसको संक्षेप करने का साधन जो है यहाँ अ ई उन री ऋ के ओंग इत्यादि है, तो ये प्रत्याहार सूत्र हो गया और संक्षेप करने का साधन हो गया। आदि अंतेन सहायता से आदि लिया और अंतिम लिया हल्का ल, तो संक्षेप का साधन ये अर्थात इसके द्वारा वर्णों को अल वर्णों के द्वारा संपूर्ण स्वर और व्यंजन को संक्षेप किया जाता है, इसलिए अल प्रत्याहार है। अ ई उ इन तीन वर्णों को अन के द्वारा संक्षेप किया जाता है, इसलिए अण प्रत्याहार है। अ ई उन री ऋ जो है ये अक के द्वारा अ ई उ री ऋ वर्णों को संक्षेप किया जाता है, इसलिए अक प्रत्याहार है। ई उ इल री को जो है माने इक के द्वारा संक्षेप किया जाता है, इसलिए इक प्रत्याहार है। उ री री इन तीन वर्णों को उक के द्वारा संक्षेप किया जाता है, इसलिए उक प्रत्याहार है। कहने का अभिप्राय है कि जिससे वर्णों को संक्षेप किया जाता है, प्रत्याह्रियन्ते संक्षिप्यन्ते अनेन वर्णाः इति प्रत्याहारः, अर्थात जिससे वर्णों को संक्षेप किया जाता है उसका नाम प्रत्याहार है। तो ये प्रत्याहार अक इत्यादि प्रत्याहार हो गया, और उस प्रत्याहार के लिए जो सूत्र है प्रत्याहाराय यानी सूत्राणी ते प्रत्याहार सूत्राणी, उस प्रत्याहार के लिए जो सूत्र है अ उन री ऋ के एवं अयोत इत्यादि, तो इसलिए वो प्रत्याहार सूत्र हो गया। और जब अधिकरण अर्थ करेंगे तो अधिकरण अर्थ हो जाएगा कि
प्रत्याहार किसको कहते हैं जी? तो प्रत्याहार शब्द जो है आप दो अर्थ में लेंगे। प्रत्याह्रियन्ते राशि क्रियन्ते, संक्षिप्यन्ते का दूसरा अर्थ है राशि क्रियन्ते। यत्र माने यत्र राशि क्रियन्ते, जो वर्णों को इकट्ठा करने का, जो वर्णों को इकट्ठा करने का जो आधार है, जिसमें वर्णों को हम इकट्ठा करते हैं, तो अई उन रीलृक वर्णों को हम अक में इकट्ठा करते हैं, अई उ इन तीन वर्णों को हम अन में इकट्ठा करते हैं, ई उ रीलरी को हम इक में इकट्ठा करते हैं, उ रीलरी को हम उक में इकट्ठा करते हैं, ए ओ को एंग में इकट्ठा करते हैं, अयौच को माने क्या बोल रहे हैं कि ई उ रीलरी ए ओ आई औ इतने 9 वर्णों को हम अच में इकट्ठा करते हैं, ई उ रीलरी ए ओ आई औ को हम इच में इकट्ठा करते हैं, ए ओ आई माने क्या बोलते ए ओ आई औ इस 4 वर्णों को हम एच में इकट्ठा करते हैं, आई औ इन वर्णों को हम ऐच में इकट्ठा करते हैं। तो ये प्रत्याहार होगा। अर्थात कहने का अभिप्राय है अधिकरण अर्थ में करेंगे तभी भी वही अर्थ होगा, और जब करण में अर्थ करेंगे तब भी वही अर्थ होगा। तो प्रत्याहार का अर्थ हुआ कि प्रत्याह्रियन्ते, संक्षिप्यन्ते, राशि क्रियन्ते वर्णाः यत्र इति प्रत्याहारः। ये हो गया अधिकरण में। और करण में करेंगे तो प्रत्याह्रियन्ते, संक्षिप्यन्ते, राशि क्रियन्ते वर्णाः येन या अनेन, जिससे वर्णों को राशि एकत्रित किया जाता है, जिसके द्वारा वर्णों को संक्षेप किया जाता है, उसका नाम प्रत्याहार है। तो ये प्रत्याहार हो गया। तो हमने प्रत्याहार के संबंध में बताया। इस मैंने लिख नहीं पाया, लिख लीजिए। प्रत्याह्रियन्ते, प्रत्याह्रियन्ते, फिर तीसरी बार में बोल रहा हूं प्रत्याह्रियन्ते, चौथी बार में बोल रहा हूं प्रत्याह्रियन्ते, प्रत्याह्रियन्ते। लिख लिया? उसके बराबर में लिखो संक्षिप्यन्ते, 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 संक्षिप्यन्ते। तो प्रत्याह्रियन्ते, संक्षिप्यन्ते, वर्णाः अनेन, वर्णाः अनेन या येन, अनेन भी कर दो, येन भी कर दो, कोई बात नहीं। प्रत्याह्रियन्ते, संक्षिप्यन्ते वर्णाः अनेन इति प्रत्याहारः। समझ में आया जी? तो जिससे वर्णों को संक्षेप करते हैं, जिससे वर्णों का संक्षेपीकरण होता है, तो अई उन रील इत्यादि वर्णों का संक्षेपीकरण अक होता है, अई उन का संक्षेपीकरण अन से होता है, अई उन रील के अयोज का संक्षेपीकरण अच से होता है। तो ये जो संक्षेपीकरण का जो साधन है, संक्षेप करने का जो साधन है, जिससे संक्षेपीकरण होता है, उसका नाम प्रत्याहार है। समझ गए जी? और दूसरा अधिकरण में वही है कि प्रत्याह्रियन्ते, संक्षिप्यन्ते वर्णाः यत्र। संक्षिप्यन्ते का अर्थ है राशि क्रियन्ते। संक्षेप तो राशि होता है जी, मैंने इकट्ठा कर दिया, तो कि उसी में सब वर्ण एकत्रित हो गए। अर्थात संक्षेप व्यक्ति समरी जो देता है, इसका मतलब क्या हुआ? समरी का मतलब ये होता है, माने जो आप विस्तृत जो बात है उनको आप कम से कम शब्दों में पूरी की पूरी बातों को आपने कह दिया सार में, संक्षेप रूप में। वह राशि के ही हो गया, इकट्ठा करना हो गया, हर चीज को उसी में इकट्ठा कर दिया, इसीलिए राशि क्रियन्ते भी हो जाएगा। तो प्रत्याह्रियन्ते, संक्षिप्यन्ते, राशि क्रियन्ते वर्णाः यत्र या यस्मिन, यस्मिन कहिए या यत्र कहिए, माने जहां पर वर्णों को संक्षिप्त किया जाता है, जहां पर वर्णों का संक्षिप्तीकरण किया जाता है, जहां पर वर्णों को एकत्रित किया जाता है, जहां पर वर्णों को इकट्ठा किया जाता है,
या जहां पर वर्णों को इकट्ठे किए जाते हैं, वर्ण एकत्रित होते हैं, जहां पर वर्ण एकत्रित होते हैं, जहां पर वर्ण संक्षिप्त होते हैं, उसका नाम प्रत्याहार है। समझ में आया? आचार्य जी एक प्रश्न है। हाँ बोलिए। आपने कौन सा धातु बताया था? प्रति है, प्रति उपसर्ग है, आंग उपसर्ग है, ऋ धातु है, ऋ। अच्छा, दीर्घ री न ऋ, ह में ऋ, ऋषि वाला ऋ। अच्छा री री, अच्छा ओके। ऋ हरण अर्थ में होता है, तो संक्षेप में तो हरण ही किया जाता है ना जी। अच्छा, इससे लिया और उसमें खींच लिया, हरण कर लिया। हरण में खींचा जाता है कोई चीज ना, तो को हर लिया, खींच लिया। प्रति माने अपनी ओर, प्रति माने ओर, आ माने पूर्ण रूप से, अपनी ओर पूर्ण रूप से जो खींच लिया, तो अण जो है अपनी ओर जो है अ ई उ वर्ण को खींच लिया। आप लिटरल मीनिंग पर जब चलेंगे तो ऐसा अर्थ हो जाएगा कि री माने हरण करना होता है, आ माने पूर्ण रूप से होता है, और प्रति माने ओर। जैसे ग्रामम, अहम ग्रामम प्रति गच्छामि, तो वहां पर क्या अर्थ हुआ जी? मैं गांव की ओर जाता हूं, है ना जी। तो प्रति माने ओर, तो प्रति माने ओर, और आ माने फ्रॉम ऑल साइड, चारों ओर से, और री माने हरण। तो क्या हो गया? अपनी ओर, अपना का ध्यान कर लेंगे, अपनी ओर, चारों ओर से हरण जो करता है उसका नाम प्रत्याहार है। तो जो है वह अयु गुण जो पूरे हरण कर रहा है, अयु को अपने अंदर समा ले रहा है, इसलिए प्रत्याहार है। तो अण, अकच इत्यादि प्रत्याहार हो गया। और वैसे मैं बता दिया कि प्रत्याहार माने संक्षेप करने वाला, जिससे वर्णों का संक्षेप होता है या जहां वर्णों का संक्षेपीकरण होता है, उसका नाम प्रत्याहार है। समझ गए जी? आचार्य ये धातु पाठ में तो री का दिया है, री लज्जायाम न, वो री, वो तो री, वो दूसरा दीर्घ इकार होगा वो। अच्छा अच्छा अच्छा, यहाँ पर ह में ऋषि वाला री है, ह में री, री हरणे। अच्छा वो री लज्जा, हाँ लज्जाम, तो वो ह में ओ वाला रेप वाला र है, और ऊपर दीर्घ इकार है, वो लज्जा अर्थ में हो गया। इसमें तो जो है र में जैसे है ना, जैसे ऋषि वाला री जिसमें होता है। अच्छा अच्छा अच्छा, क्री माने करना होता ना जी, जो क्री वो वाला नीचे जो री होता है, उसको देखेंगे तो वो हरण अर्थ में दिया हुआ है। मिल गया आपको? नहीं एक्चुअली री, ह में री, वो नीचे जो ऐसे नीचे बुल की जैसे गोल जैसे नीचे ऐसे करके जो देते हैं, नहीं मिला? री ये कौन से गण का है? हरती, हरता, हरंती, भ्वादिगण का है। ये भ्वादिगण का है। भ्वादिगण में देखिए ना, ह में ही है, ह में उ है, उ के बाद देखिए, ह में उ दीर्घ उ, उसके बाद देखिए। हाँ तो यहाँ पे ये ह, अच्छा भ्वादिगण नहीं, और भ्वादिगण में ह देखिए ना, आप ह में र देख लिया था, ह में ही होता ना, जैसे ही हु, उसके बाद री होगा। ठीक है आचार्य जी, मैं देख लूंगा ये। देख लीजिएगा, हर री हरणे, हरण अर्थ में है। अच्छा, हरण अर्थ में है। समझ गए जी? हाँ मिल गया। मिल गया। री उसके बाद न्य है, री। हाँ यो है री हरणे। हाँ तो यो का तो हलंत्यम से इस संज्ञा होकर तस्लोप से लोप हो जाएगा। अच्छा, हाँ मिल गया ना। तो हरण अर्थ में है, तो हरण कर लिया ना, माने अपनी ओर पूर्ण रूप से हरण कर लिया पूरे चीज को।
इसलिए प्रत्याहार का लौटना भी हो जाता है ना जी। प्रत्याहार योग में प्रत्याहार माने लौटना हुआ, इंद्रियों को विषयों से हटा करके अपने भीतर में लौटा लेना, ये प्रत्याहार है। दोनों का लिटरल मीनिंग जो एक ही है, बस वो उस सेंस में वहां पर प्रयुक्त होता है, यहाँ पर इस सेंस में प्रयुक्त होता है। वहां पर जो है इंद्रियों को बाह्य विचारों से हटा करके, विषयों से हटा करके भीतर में अपने हृदय में डाल दिया जाता है, तो वहां पर भी खींच लिया, तो इसीलिए हरण हो गया। और यहाँ पर जो है अब जैसे मान लीजिए देखिए ना, 14 माने स्वर और व्यंजन पूरे को अल में समा लिया। अल जो है मानो अल अपने अंदर पूरे स्वर और व्यंजन को खींच लिया, हरण कर लिया, इसलिए अल प्रत्याहार हो गया। अल में संपूर्ण स्वर और व्यंजन जो है खींच जाते हैं, समझा, इसलिए प्रत्याहार। समझ गए जी। तो ये आप लोगों को कोई शंका है? श्रवण जी, बालबोध जी, मनीष जी, किसी को भी यदि कोई शंका हो? कोई शंका है? ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।